नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसे आप पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न इसमें कम मिलते हैं, पर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये। इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहते हैं, जिसकी वजह यह है कि इसका जो टेन्योर है वो मिनिमम 15 साल होता है। मतलब जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो ये कम से कम 15 साल के लिए खुलेगा। 15 साल से पहले आप इस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। अब इसका फ़ायदा जैसे नॉट टैक्सेबल है, इसमें कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे, जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इस समय 7.1% पर ईयर चल रहा है। ठीक है। और इसकी जो कंपाउंडिंग है, इसमें कंपाउंडिंग आपकी मंथली होती है। मतलब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट उस महीने मिलेगा। तो कंपाउंडिंग भी इसमें अच्छी होती है। मिनिमम इसमें 500 रुपये जमा होते हैं और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए जमा आप कर सकते हैं 1 साल में, पर एनम मतलब 1 साल में। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि 15 साल बाद आप चाहें तो इसको बंद कर दें और चाहें तो इसको 5 ईयर ब्लॉक्स में 5-5 साल के पीरियड में इसको आप एक्सटेंड करते रहें। तो एक्सटेंड करने से क्या होता है, ये आप लाइफ टाइम चला सकते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पीपीएफ से आप पैसा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप लोन ले सकते हैं पीपीएफ के अगेंस्ट। पैसा निकालने के कुछ रूल हैं जो कि तीसरे से 5वें साल के बीच में आप निकाल सकते हैं। बट जब आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक ऐसा पिगी बैंक है या ऐसा लॉकर है कि जिसको आपको अपनी पूरी ज़िंदगी चलाना है। अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं ये? आप कहीं भी, गवर्नमेंट बैंक है कोई भी, जो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, बड़े बैंक्स जो हैं, वहाँ पे आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसका जो इंटरेस्ट रेट आपको 7.1% बहुत कम लग रहा होगा, तो आइए एक बार देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट पास्ट में कैसा रहा है। ये एक हिस्टोरिकल डेटा है इंटरेस्ट रेट का, जिसमें अगर आप देखें तो शुरू में ये काफ़ी कम हुआ करता था, 4.85। फिर धीरे धीरे देखिए ये 10%, 9.5, 10%, 12% तक भी गया है। जो आज 12% रिटर्न बहुत अच्छा समझा जाता है, तो ये 12% तक भी गया है। लेकिन उसके बाद आप देखें तो ये 8%, 7.8 बढ़ा 8 हुआ, फिर 7.9 और 7.1% इस समय चल रहा है। तो अगर महंगाई, इन्फ्लेशन रेट आप देखें कितनी है, महंगाई की दर 5-6% है, तो उसको तो ये बीट करता ही करता है। और सबसे सेफेस्ट रिटर्न है। कहीं भी आपका पैसा डूब जाए, यहाँ डूबने की पैसा कोई भी गुंजाइश नहीं है। सबसे सेफेस्ट रिटर्न माना जाता है। और इस समय ये 7.1 चल रहा है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसको बढ़ाया जाए। ये 8, 8.5, 9 तक भी पहुंच सकता है। आप कुछ कह नहीं सकते कि भाई इंडिया डेवलप कर रहा है, कल को इंडिया डेवलप्ड नेशन बन गया तो पीपीएफ रेट बढ़ा दिए गए, 9%, 12% तक हो गए। जो 1998 बहुत पहले की बात नहीं है जब ये 12% हुआ करता था। तो अब हम एक टेबल से समझेंगे कि कितना पैसा लगाने पर मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा। तो जैसे कि 1.5 लाख 1 साल में मैक्सिमम अमाउंट है, तो ऐसे ही 12,500 रुपये अगर आप मंथली लगाते हैं तो आप साल भर में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब 15 साल की बात करें, जो कि इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड है, तो 15 साल में अगर आप हर महीने इतना पैसा लगाते हैं तो 15 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट 41 लाख आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आप चाहें 41 लाख निकाल लें और इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, 0 टैक्स देना है, और पूरा का पूरा आपके पास आ जाएगा। आपका जो इनकम आपकी होती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ना इन्वेस्टमेंट पे ना
रिटर्न पे। अब 15 साल बाद आप अगर अपना अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं, उसको 5-5 साल के लिए बढ़ाते रहते हैं, जैसे 20 साल बाद, 25 साल बाद। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन होता है कि 15 साल के बाद आप चाहें तो वो पैसा पड़े रहने दें और उसको ग्रो होने दें, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें। एक ऑप्शन ये भी है कि आप इन्वेस्टमेंट करते रहें और 5 साल के लिए उसको आप बढ़ाते रहें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, तो आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, तो आपके पास 35 साल है। तो 35 साल तक आप चाहें तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहें, तो धीरे धीरे आपका अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा। 41 लाख से 67 लाख हो जाएगा, और 25 साल में 1 करोड़, फिर 1.5 करोड़, और यहाँ पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे रिटायरमेंट तक। अब आपको ये लग रहा होगा कि 35 साल में 2.25 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। आज 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ के तो घर मिल रहे हैं। पर आप ये भी देखिए कि आप कितना कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत में आपको, जो आपकी सैलरी कम है, 50,000 है, तो आपको लगेगा अरे 12,500 कैसे बचाएंगे। पर अगर आप ये बचाते हैं, ये 15 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये भी है कि 15 साल के बाद जब भी कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत है, इसको एक्सटेंड करने से पहले आपने कुछ पैसा निकाल लिया और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया। अब देखते हैं कि हम सबसे अच्छे तरीके से पीपीएफ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप इसको लाइफ टाइम चलाएं मनी को पार्क करने के लिए। आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट से, कहीं से भी दूसरे इन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा कमा रहे हैं, तो 1.5 लाख तक का जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप इसमें डालते रहें हर साल। तो आपके मनी, मतलब हर साल आपका 1.5 लाख रुपए टैक्स फ्री आपने इसमें डाल दिया। वो जब भी आप निकालेंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब शेयर मार्केट से कमाएं, म्यूचुअल फंड से कमाएं, किसी से कमाएं, लेकिन इस 1.5 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसको आपने यहाँ पर सेफली पार्क कर लिया। और पार्क किस उद्देश्य से कर रहे हैं? पार्क कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट को सोच के। ये ऐसा गोल जो आपका 15, 20, 25, 30 साल बाद आना है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, या आपको बढ़ाना चाहिए जब तक कि आप जीवित हैं। नॉमिनी आपने रख दिया, आपके नॉमिनी को बचा पैसा मिल जाएगा आपके जाने के बाद, लेकिन इसको आपको चलाना है जब तक कि आप हैं, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। अब जब 5 साल के लिए आप इसको बढ़ा रहे हैं, तो आपको अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है उस समय, तो आपने उतना पैसा निकाल लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे देखिए, ये अगर मैच्योर हो गया तो टोटल अमाउंट आपका अगर हो गया 40 लाख मैच्योरिटी पे, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, तो आपको हर महीने 24,000 रुपये टैक्स फ्री इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड होता जा रहा है। यानी एक तरह से ये आपकी पैसिव इनकम का भी काम कर रहा है, और इसमें से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, लिक्विडिटी भी है। बस ये आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि 5 साल का आपको पीरियड देखना होगा कि अगले 5 साल में हमें ज़रूरत है तो हम वो पैसा निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आप रिटायर हुए 60 साल की उम्र में, आपका टोटल कॉर्पस कितना हो गया? 2,27 लाख रुपए। तो इससे आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,34,000 पर मंथ। जब आप रिटायर होंगे 35 साल बाद, हो सकता है 1,34,000 की इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, और सिर्फ 12,500 रुपये से आपने इतना पैसा कमाया है। आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको लगेगा अरे 12,500 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सेफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपको सलाह दी जाती है डेब्ट फंड में डालिए। डेब्ट फंड में 7%, 8% रिटर्न मिलता है आपको, उतना ही रिटर्न, 7% रिटर्न आपको इसमें भी मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पीपीएफ के बारे में समझ में आ गया होगा कि
क्यों पीपीएफ आज के ज़माने में लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लेकिन पीपीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि आप साइड बाय साइड चला सकते हैं अपने मनी को पार्क करने के लिए, और उसको एक्सटेंड करते रहिए टैक्स फ्री इंटरेस्ट और अमाउंट को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू आपका अपना समय देने के लिए, धन्यवाद।